जनक जी महाराज श्री राम जी को लेकर के आए हैं। जनक जी श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को लेकर के आए और राम जी जनकपुर में जो रुके हैं ना, वो कमरा किसका है? वो कमरा जिस कमरे में राम जी रुके थे वो श्री सीता जी का कमरा था। जब रिश्तेदार बहुत आ जाते हैं ना तो अपने कमरे खिला दिए, कोई बात नहीं, हम तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, पर आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लो, रिश्तेदारों के लिए व्यवस्था करी। अब ये कथा कह रही है कि जैसे ही राम जी वहां पर पहुंचे हैं, पुष्प वाटिका में राम जी की श्री सीता जी से भेंट हुई। बस देखा, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। अब राम जी ने जैसे ही श्री जानकी, एक बार उसी समय पर पुष्प वाटिका की बात है, उधर ही श्री लक्ष्मण जी को एक मोर पंख मिला और मोर के पंख को लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के यहाँ सिर में लगा दिया, बालों में। अब जब मोर पंख लगा है, इस दृश्य को जब देखा, तुलसीदास जी इस दृश्य को देख रहे हैं, एक वो वृंदावन वाला मोर पंख वाला, और राम जी, जब राम जी ने मोर पंख लगाया है ना, तो बोले राम और कृष्ण में अंतर करना मुश्किल हो गया। राम और कृष्ण एक जैसे ही लग रहे हैं बिल्कुल। अगर दोनों को बिठा दिया जाए तो पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन राम है और कौन कृष्ण है। तो बोले पता कैसे लगेगा? तो बोले एक उपाय है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर बिल्कुल भी नहीं है, केवल एक तरीके से पता चल सकता है। राम और कृष्ण को बिठा दिया जाए तो एक तरीके से पता चल सकता है। अगर राम जी बैठे होंगे तो उनके नेत्र गंभीर होंगे, कृष्ण बैठे होंगे तो नेत्र चलते हुए होंगे। बोलो राधे। अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। अब आगे की कथा कहती है कि श्री राम जी जब अगले दिन धनुष यज्ञ का प्रोग्राम है, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं धनुष यज्ञ में, बड़े राजे महाराजे धनुष यज्ञ में आए हुए, बड़े बड़े जो पृथ्वी के बड़े बड़े राजे हैं, बड़े बलशाली राजा अब यहाँ पर जनक की सभा में बैठे हैं। धनुष यज्ञ का कार्य अब शुरू होने वाला है। श्री जनक जी महाराज के यहाँ पर सब राजा बैठे हैं, धनुष रखा है, जो इस धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ा देगा, श्री सीता जी का विवाह उससे हो जाएगा। 10 एक ही 12 कहते हैं कि मानो 10-10 हजार राजा एक बार में लग गए, या मानो एक ही राजा इतना बलशाली था कि जिसमें 10,000 राजाओं का बल था, लेकिन भूप सहस 10 एक ही 12, तिल भर सके, तिल भर भी उठा नहीं पाए, तिल भर भी उठा नहीं पाए। अब यहाँ पर सब थक हार करके बैठ गए। कुछ तो राजे महाराजे बैठे हैं, वह गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गणेश जी महाराज देखो मेरे पे उठा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोस के राजा पे मत उठने देना। अपने लिए बोल रहा है, मैं उठा दूंगा ना तो मैं आपके लिए 1 कुंटल बूंदी का भोग लगाऊंगा, लेकिन अगर पड़ोसी नहीं उठा पाया तो 5 कुंटल बूंदी का भोग लगाऊंगा। कारण बोले ईर्ष्या, उठा कोई नहीं पा रहा। अब श्री जनक जी की सभा में बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। जनक जी की सभा में जब इतनी देर होने के बाद में धनुष नहीं उठा, सब राजा लगभग फ्री हो गए। कुछ राजाओं ने जनक की सभा में धनुष उठाया नहीं, वो बोलते हैं सीता धरती की बेटी है
और धरती की हम पति हैं, धरती के राजा हैं, तो इस नाते से सीता हमारी भी बेटी हुई, उन्होंने उठाया नहीं, बोले विचार त्याग दिया। अब जब किसी ने धनुष उठाई नहीं किसी से, तो श्री जनक जी परेशान हो गए, बोले अब लगता है कि मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, अब मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। श्री जनक जी कह रहे हैं, पूरी सभा को एकदम जनक जी ने सावधान कर दिया, बोले लिखान विध वैदेही विवाह। श्री जनक जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि विधाता ने मेरी बिटिया के हाथ में विवाह की रेखा बनाई ही नहीं। कौन बोल रहा है? जनक जी बोल रहे हैं, लिखान विधि वैदेही विवाहु। मुझे लगता है कि विधाता ने सीता जी के हाथ में विवाह की रेखा नहीं बनाई। कुछ राजा जो सुंदर थे वो अभी जनक जी की सभा में बैठे हैं, उनको लग रहा है कि जब धनुष उठेगा नहीं तो जनक जी बोल देंगे कि जो तेरे को सुंदर लड़का दिखे उसके गले में डाल दे वरमाला। जनक जी कह रहे हैं, लिखान विधि वैदेही विवाहु। उठहु, बोले उठो और निज निज ग्रह जाओ, अपने घर में जाइए, अपने घर जाओ। अब जनक जी ने जब सावधान कर दिया, सब राजे महाराजे अब यहाँ पर थोड़े सचेत हो गए। जनक जी कहते हैं, मुझे मालूम होता तो मैं काहे को ऐसी प्रतिज्ञा करता, काहे को इस प्रतिज्ञा को धारण करता कि मेरी बिटिया का विवाह उससे होगा जो धनुष तोड़ देगा, धनुष उठा देगा। लिखान विध वैदेही विवाहु। बोले वीर वही न मही में जानी। इस बात को जनक जी की सभा में लक्ष्मण जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी एकदम खड़े हुए और बोले, महाराज जनक, जिस सभा में एक भी रघुवंशी बालक बैठा हो उस सभा में कोई ये बोल दे कि वीर वहीन मही में जानी, धरती वीरों से खाली हो गई। अरे ये तो धनुष है, बताओ मैं ब्रह्मांड को लेके दौड़ जाऊं, पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं, जैसे हाथी कमल नाल तोड़ देता हूं, मैं इस धनुष के खंड खंड कर दूं, आदेश है। और आज जैसे ही जनक जी महाराज की सभा में लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, उसी समय पर श्री विश्वामित्र जी को थोड़ा अपनी गलती का आभास हुआ, गलती का आभास हुआ। राम जी बोले, जैसे विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को बिठाया, राम जी बोले, लक्ष्मण क्यों लाल लाल हो रहा है? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, भैया लालमा प्रकट मैंने कर दी, अब प्रकाश आपको करना है। बोलो राधे राधे। जैसे ही विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से कहा, उठहु राम भंजहु धनु चापा, मैटेहु जनक, अरे जनक के संताप को मैटो। उठहु राम भंजहु धनु चापा, प्रतिज्ञा तो थी कि जो धनुष को उठा देगा, लेकिन विश्वामित्र जी को राम जी का स्वभाव मालूम है। भगवान को अहंकार चढ़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, भगवान को अहंकार टूटा हुआ अच्छा लगता है। आज श्री विश्वामित्र जी ने जब कहा है, उठहु राम भंजहु धनु चापा, मैटेहु जनक, जनक के संताप को मैटो। और आज से मन ही मन श्री जानकी जी भगवान शिव पार्वती का ध्यान कर रही है, भोलेनाथ मेरी रक्षा करना। और आज श्री जानकी जी ने, सुनैना जी ने, जनक जी ने अब मन में सोच लिया, अब तक धनुष टूटा था कि नहीं, लेकिन अब जरूर उठ जाएगा, टूट जाएगा। आज ये कथा के देखा, काहू न लखा, देख सब ठाड़े, कोसी को पलक झपकते ही अब पलक कोई देख ही नहीं पाया। और श्री राम जी ने धनुष को तोड़ भी दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान।